ड्रामा की स्टार्टिंग में ल्यूसी शॉप में होता है और उसे कुछ चेंज मिलता है तो वो उसे लेकर बाहर आ जाता है। यहाँ बाहर हम लोग फैन लिलिन के डैड को देखते हैं जो ड्रंक होते हैं और बाहर बैठे होते हैं। तो ल्यूसी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, उसे लगता है कि वो कोई बेगर है तो वो अपने बचे हुए चेंज को उसके ऊपर फेंक देता है। तो यहाँ पर फैन लिलिन के डैड काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और ल्यूसी से कहते हैं कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे ऊपर पैसे फेंकने की, आखिरकार तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम अमीर हो अपनी जगह पर लेकिन मैं कोई गरीब नहीं हूँ और ना ही भीख मांगता हूँ, फिर तुमने ऐसा क्यों किया। वो ल्यूसी से काफी ज्यादा लड़ने लगते हैं लेकिन ल्यूसी कुछ भी नहीं कह पाता और चुपचाप सब कुछ सह लेता है। इतने में वहाँ पर फैन लिलिन की मॉम आ जाती है और वो ल्यूसी से कहती है कि तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ, ये अभी काफी ज्यादा ड्रंक है इसलिए कुछ भी बोले जा रहे हैं। यहाँ साइड में हम लोग फैन लिलिन को देखते हैं जो ये सब कुछ देख रही थी। इधर ल्यूसी काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है और फैन लिलिन के मॉम एंड डैड को सॉरी करता है और वहाँ से जाने लगता है। जाते टाइम वो अपना जैकेट खोल देता है और उसे डस्टबिन में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। फैन लिलिन क्लासरूम पहुँचती है तो ल्यूसी उससे पूछता है कि क्या आज तुम ट्यूशन नहीं पढ़ोगी। तो फैन लिलिन कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ अब कोई भी ट्यूशन नहीं पढ़ना। ये बोलकर फैन लिलिन आगे बढ़ जाती है। फिर वो देखती है कि उसके तीनों फ्रेंड्स एक साथ बैठे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं लेकिन फैन लिलिन वहाँ पर नहीं जाती और अकेले एक सीट पर बैठ जाती है। फिर जब वो अपना फोन देखती है तो उसे पता चलता है कि उसे ग्रुप से निकाल दिया गया है। ये देखकर फैन लिलिन बहुत ज्यादा सैड हो जाती है जिसके बाद चेन अपने फ्रेंड से कहती है कि मैंने ग्रुप में एक नया पोस्ट डाला था, क्या तुम सभी ने उसे देखा। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है और फैन लिलिन को इग्नोर कर देती है। उन लोगों के जाने के बाद ल्यूसी फैन लिलिन के पास जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें बाथरूम की तरफ जाना है क्योंकि तुम्हारे सभी फ्रेंड्स वहीं पर गए हैं और अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। फैन लिलिन ल्यूसी से ऑलरेडी गुस्से में थी। फिर वो उससे कहती है कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा इन्वॉल्व क्यों हो रहे हो, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। फिर वो उसे डस्टर से मारकर दूर हटाती है और कहती है कि तुम मुझसे दूर ही रहा करो। ये बोलकर फैन लिलिन वहाँ से चली जाती है जिसके बाद ल्यूसी यहाँ पर अपने कपड़े को पोंछने लगता है। तभी वहाँ पर क्लास टीचर आते हैं और ल्यूसी के कंधे में हाथ रखकर उसे कहते हैं कि तुम मेरे साथ ऑफिस चलो। जब टीचर ल्यूसी के कंधे में हाथ रखते हैं तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि इससे ल्यूसी का एक बहुत ही बैड मेमोरी जुड़ा हुआ है। जिसके बाद ल्यूसी वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर फैन लिलिन ल्यूसी की तरफ देख रही होती है और सोच रही होती है कि ये आखिरकार इतने गुस्से में क्यों है और इस तरह से दौड़ते हुए कहाँ जा रहा है। यहाँ पर ल्यूसी अपने कपड़े को बहुत ही गुस्से से धो रहा था। बाहर फैन लिलिन ल्यूसी का वेट कर रही थी और तभी दूसरी तरफ से फैन लिलिन के बाकी फ्रेंड्स आते हैं और ल्यूसी और फैन लिलिन को एक ही जगह पर देखकर चेन कहती है कि शायद गुड स्टूडेंट को पढ़ाई करने का कुछ ज्यादा ही शौक है, इसलिए वो लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं जिसके बाद ल्यूसी फैन लिलिन के पास आता है और उससे कहता है कि अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छे ग्रेड्स लाना तुम्हारा यही मकसद था ना, ताकि तुम अपने डैड को चेंज कर सको। तो फिर अब क्या हुआ, क्या अब तुम्हें नहीं पढ़ना, क्या अब तुम्हें अच्छे ग्रेड्स नहीं लाने, क्या तुम्हारे डैड पूरी तरीके से चेंज हो गए हैं। ये बोलकर ल्यूसी वहाँ से चला जाता है जिसके बाद फैन लिलिन अपने फोन की तरफ देखती है जहाँ पर उनके तीनों फ्रेंड ने एक नया पोस्ट किया था और वो तीनों ही फैन लिलिन के बिना ही काफी ज्यादा खुश थे। फिर हमें नेक्स्ट सीन ल्यूसी का दिखाया जाता है। वो जैसे ही अपने रूम पहुंचता है तो ल्यूसी की मॉम उसे बर्थडे सरप्राइज देती है। ल्यूसी बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहा होता लेकिन उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश होती है और अपनी और ल्यूसी की एक सेल्फी लेती है और कहती है कि मैं इस सेल्फी को तुम्हारे डैड को भेजूंगी, वो बहुत ज्यादा खुश होंगे जब वो तुम्हें देखेंगे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि तुम कितने ज्यादा चेंज हो गई हो, अब तुम पुराने ल्यूसी नहीं रहे। तो ल्यूसी कहता है कि आपको ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि भले ही मैं चेंज हुआ हूँ लेकिन डैड चेंज नहीं हुए हैं। तो ल्यूसी की मॉम कहती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, वो तुम्हारे डैड है, कम से कम मुझे उन्हीं की पिक्चर तो सेंड करने दो। तभी बेल रिंग होती है। जब ल्यूसी दरवाजा खोलने जाता है तो बाहर डिलीवरी बॉय होता है जो केक लेकर आया था। ल्यूसी जैसे ही उस केक को लेने वाला था तभी वो रुक जाता है और अपनी एक बैड मेमोरी को याद करता है। तभी वहाँ पर ल्यूसी की मॉम आती है और वो उस केक को लेती है और ल्यूसी को डांटते हुए कहती है कि तुम्हारी ये आदत कभी भी नहीं जाएगी और अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो फिर तुम लोगों की रिस्पेक्ट कैसे कर पाओगे। तभी ल्यूसी के डैड कॉल करते हैं तो ल्यूसी की मॉम कहती है कि आज ल्यूसी का
बर्थडे है तो तुम कब तक आओगे। तो ल्यूसी के डैड कहते हैं कि तुम किस बर्थडे की बात कर रही हो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ल्यूसी का बर्थडे अटेंड कर पाऊँ। मैं घर पहुँच गया हूँ और मुझे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है, इसलिए मैं दोबारा वापस नहीं जाऊँगा। ये बोलकर ल्यूसी के डैड कॉल कट कर देते हैं, जिसके बाद ल्यूसी की मॉम रोने लगती है और गुस्से में आकर सारा डेकोरेशन वो निकाल देती है और कहती है कि यहाँ पर कोई भी बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं होगा। जब तुम्हारे डैड को अपनी फैमिली से ज्यादा अपनी काम की चिंता है तो फिर मैं उसकी चिंता क्यों करूँ। वो हमेशा से ऐसे ही करते आ रहे हैं और मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। ल्यूसी की मॉम रोने लगती है, जो देखकर ल्यूसी को काफी ज्यादा बुरा लगता है और तभी उसे उल्टी आने लगती है, जिसके बाद वो अपने और अपने डैड की एक मोमेंट याद करता है। यहाँ पर ल्यूसी और उसके डैड दोनों कार पर होते हैं, जिसके बाद ल्यूसी के डैड दरवाजा खोल रहे होते हैं तो ल्यूसी को लगता है कि शायद उसके डैड उसे हग कर रहे हैं। ल्यूसी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, तभी उसके डैड दरवाजा खोल देते हैं और ल्यूसी से कहते हैं कि मैं बस तुम्हारे लिए दरवाजा खोल रहा था ताकि तुम यहाँ से बाहर जा सको, मैं तुम्हें हक नहीं कर रहा था, इसलिए कोई भी गलत फहमी में मत रहो। ये सुनकर ल्यूसी बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और कार से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद यहाँ पर ल्यूसी बहुत ज्यादा उल्टियाँ करता है। फिर हमें लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि फैन लिलिन अपने डैड के बारे में सोच रही होती है। फैन लिलिन के डैड बाहर होते हैं और काफी ज्यादा ड्रंक होते हैं। फैन लिलिन अपने मन में कहती है कि अगर वो चाहे तो अपने डैड को चेंज कर सकती है, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब वो सब कुछ नजरअंदाज करके सिर्फ खुद पर और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगी। और इस मोमेंट पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।